नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। कर्मचारी पेंशनभोगियों को मिला काफी बड़ा तोहफा। दोस्तों, एरियर मिलेगा, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनभोगियों को सब्र रखना होगा। 3 साल लंबे इंतजार के बाद अब लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों की इतनी सैलरी पेंशन के साथ एरियर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्या है बड़ा अपडेट, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी आपको सही समय पर जानकारी प्रोवाइड कराता रहता है। जी हाँ दोस्तों, खबर का सिलसिला शुरू कर देते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते 50% पर पहुंचा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार कर्मचारियों को अब उनके महंगाई भत्ते में डीए में 4% की कुल मिलाकर बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई राहत और डीआर में 4% की बढ़त के बाद अब 7 मार्च 2024 को पीवीपीआईबी ने एक प्रेस नोट के मुताबिक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीडीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से सालाना यानी कि केंद्र कर्मचारियों को 865 करोड़ का बजट बढ़ेगा। लगभग यानी 50 लाख कर्मचारी और 70 लाख पेंशन धारकों के लिए यानी पेंशनभोगियों के लिए 12 मार्च 2024 को वित्त मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा एक मेमोरियम के मुताबिक बेसिक सैलरी वृद्धि को लेकर यहाँ पर केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी की इच्छा ऐसी बात है। कर्मचारी पेंशनभोगियों को जानना काफी महत्वपूर्ण है। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी है। 1 जनवरी 2024 से सभी कर्मचारी पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते यानी मूल वेतन में डीए में 46% से बढ़कर 50% हो चुका है। लेकिन बेसिक सैलरी में क्या नया संशोधन वेतन को मूल वेतन से शब्द को अर्थ सरकार द्वारा स्वीकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक यानी कि मैट्रिक के हिसाब से निर्धारित स्तर पर लिया गया है। लेकिन वेतन में आबकारी ज्ञापन के अनुसार अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन को आदि शामिल नहीं किया गया है। डीए से अलग बनाया जाएगा महंगाई भत्ता डीए पर। साथ साथ कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए यानी आने वाले दिनों में कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए यानी फायदेमंद वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा, विशेष संबंधित भुगतान दिए जाएंगे। साथ साथ आपको बताते चले कि महंगाई भत्ते के कारण अब 50 पैसे और उससे अधिक के पार्ट का भुगतान अगले उच्च पूर्णांक में किया जाएगा। साथ साथ पैसे से कम होने वाले नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपका महंगाई भत्ता का भुगतान केंद्र कर्मचारी राशि का भुगतान मार्च 2024 के यानी वेतन के अतिरिक्त की तारीख से पहले नहीं किया गया और अन्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों को डीए में बढ़ोतरी के आदेश रक्षक सेवा अनुमान के वेतन वाले कर्मचारी और पेंशनभोगियों को लागू किए जाएंगे। वहीं सेवा अनुमान से संबंधित प्रमुख में वसूला जाएगा। वहीं केंद्र कर्मचारी, रेल कर्मचारी और संबंध में रक्षा मंत्रालय ने सभी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अलग अलग आदेश जारी कर दिए जाएंगे। डीए में बढ़ोतरी के बाद अब कितनी बढ़ोतरी होगी दोस्तों सैलरी में। सरकारी कर्मचारी मामले में प्रतिमाह यानी 4,570 रुपये का मूल वेतन के हिसाब से वेतन मिलेगा, लेकिन आपको डीए में 40% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। तो उसी को लेकर केंद्र सरकार ने यहाँ पर महंगाई भत्ते 50% कर दिया गया। मार्च की जो सैलरी होगी वो मार्च और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% डीए के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, बहुत ही बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलेगी केंद्र सरकार यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैलरी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। 17 साल की सेवा पूर्ण नहीं करने के लिए सैनिकों में 3800 रुपये की बढ़ोतरी तथा नायक में 24 साल की सेवा करने पर 2500 रुपये की बढ़ोतरी। टीएस यानी कि उसमें 3560 रुपये की बढ़ोतरी। इसी तरह 24 साल की सर्विस परमानेंट नायक को 4500 साल की बढ़ोतरी। साल से अधिक उम्र होने पर कितनी मिलती है। जी दोस्तों, आपको पता चले कि केंद्र कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 8 साल की केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए उम्र होने के बाद पेंशन कितनी बढ़ोतरी होती है। तो केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी की यानी 66,000 प्रतिमाह वर्ष क्या दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। साथ साथ आपको बताते चले कि 80 साल के बाद जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी अब न नियम के हिसाब से जैसे जैसे पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी पेंशन में 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि अब हाई कोर्ट द्वारा आपके एक फैसले से कहा गया कि जैसे जैसे पेंशनभोगी से 29 वर्ष पूरी करने पर 80 साल में प्रवेश करेंगे तभी तो उनकी 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है कर्मचारी और पेंशनभोगी के। साथ साथ बताते चले कि फुल पेंशन के लिए कितने साल की सर्विस करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फुल पेंशन के लिए लगभग 10 वर्ष के लिए अर्ध सरकारी सेवा होनी जरूरी है। उन कर्मचारी पेंशनभोगियों को फुल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। साथ साथ आपको बताते चले कि 30% एक्स्ट्रा पेंशन कितने साल बाद में मिलती है।
कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए, जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता चले कि पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष होने पर मूल वेतन का अतिरिक्त 20% से 85 वर्ष में, और 30% पर 90 वर्ष में, और 40% 95 वर्ष में, 50% 100 वर्ष की आयु पर 100% की वृद्धि की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए परेशान हो रहे थे। लेकिन आप आपको बताते चले कि अगला क्वेश्चन कर्मचारी पेंशनभोगी का हो गया, क्या बेटी और पिता की पेंशन मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि अविवाहित बेटी को 25 वर्ष की आयु की सीमा बंद समाप्त की जाती है, यानी जब बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तो उसे पेंशन मिलती रहेगी। और विधवा बेटी के मामले में अब जीवित रहती है, अब परिवार के पेंशन के दायरे में लाए गए। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के पति की मौत के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी, क्या कटत क्यों नहीं मिलेगी। अब उन कर्मचारी पेंशनभोगी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसका सर देता हूँ। दोस्तों, इसका जवाब देते हुए बताता हूँ कि दोस्तों इसमें कर्मचारी की मृत्यु के बीच के अंतर मिलता कम होगा, पेंशनभोगी की राशि उतनी कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि विधवा के लिए जो पेंशन की राशि 1000 रुपये तय गई थी, मतलब जो कर्मचारी की स्मृति के लिए विधवा राशि पेंशन को 5000 के पेंशन के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। जो कर्मचारी पेंशनभोगी को रिटायर्ड जितनी सेवा की जाएगी उसके अकॉर्डिंग पत्नी की पेंशन की जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते चले कि 75 साल बाद आप पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, यह कर्मचारी पेंशनभोगियों का क्वेश्चन है। तो एडिशनल पेंशन को लेकर हमने भी आपको बता दिया कि उसी के रिगार्डिंग कर्मचारी पेंशनभोगी की बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन की उम्र में कितनी होती है कर्मचारी पेंशनभोगियों का जानना आवश्यक है। आपको बताते चले कि कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक यानी ग्रामीण विकास के भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली द्वारा ये कर्मचारी पेंशनभोगी इंदिरा गांधी योजना यानी वर्थ अन्यथा पेंशन योजना के अंतर्गत सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। उन कर्मचारी पेंशनभोगी को बूढ़ा के पेंशन को देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, 2024 की पेंशन कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका पता चलेगा कि पेंशन का हकदार असली कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंशनभोगी प्राप्त नियमित वेतन की अवधि के 10 वर्ष की होती है। पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति होने के बाद कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 वर्ष की अर्थ सेवा पूरी करनी पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्या वृत्ति के बाद अब पेंशन बंद हो जाती है। तो कई कर्मचारी पेंशनभोगी हो क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कई कर्मचारी के लिए उत्तरदेवी पेंशन आमतौर पर मृत्यु के पति पत्नी या सर्विस पार्टनर अनिश्चित बच्चों को दी जाती है। यदि मृतक सेवानिवृत्त हो जाती है तो उसकी पत्नी सिविल पार्टनर या अन्य की परिवार की मृत्यु हो जाती है, तब तक पेंशन प्राप्त की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तब तक जारी रहेगा उनकी केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी को अगर कोई बच्ची 25 साल तक नहीं जाती तो उनकी पेंशन को बराबर रखा जाएगा। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों की लाइन 3 साल लंबा इंतजार के बाद अब करोड़ों केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों को आस लगाए हुए बैठे एरियर को लेकर अब जल्दी इसमें इलेक्शन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र कर्मचारी सैनिकों के लिए केंद्र से एरियर को लेकर बहुत मुद्दा हाईकोर्ट में जाएगा। अगर ये मुद्दा केंद्र से कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए हक में आता तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाले दिनों में सभी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।